हाय एवरीवन, आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, इसका मतलब आप निहायत ही फ्री हैं एक तरीके से। ये वीडियो आप देखिए अंत तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये पाइनएप्पल मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा था, इसको काटने में भी बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो पाइनएप्पल पड़ा था, हम कल लेके आए थे, हमें दोपहर में भूख लगी तो सोचा पाइनएप्पल खा लेते हैं, ख़राब हो जाएगा वरना। तो मैंने इसको काटा और काटने के बाद हमने इसको नमक लगा के खाया। खाने में इतना टेस्टी था, हम एक बार में सारा चट कर गए। 2 जनों के लिए ये ठीक है, ऐसा कि ओके एक बार में पेट भर जाता है। फिर 20 मिनट के बाद जो नींद आने लगी है, इतना इसका सिडेटिव इफ़ेक्ट था, ना पढ़ने का मन करा और इतनी अच्छी नींद आ रही थी जैसे कि कोई स्लीपिंग पिल्स ही खा ली हों। हमें बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि अरे ऐसा भी होता है पाइनएप्पल खाने से, वो भी एक, ये तो एक ऐसे वाटरी फ्रूट है, डिहाइड्रेशन को कम करता हुआ। बट फिर हमने गूगल करके देखा, गूगल बाबा ने बताया कि ये फ्रूट होता है भाई, इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सिडेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। और क्या होता है, ये सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन को बढ़ाता है बॉडी में। तो हमें इसका ये फ़ायदा ही लगा और फिर हम मस्त चादर तान के सो गए। अभी ना यही दिक्कत है, मेरा ये वाला जो नाइफ़ है ना, ये है ही ख़राब। पाइनएप्पल काटने के लिए ये नहीं ही बना है, ऐसे लगता है टेढ़ा हो जाएगा। इसके लिए एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नाइफ़ चाहिए। एंड ये फ्रूट्स है ना, इनसे जो ये स्किन बनी हुई है, ये कम ही इजीली रिमूव होते हैं, तो उस वाले से आई थिंक अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी। एक साथ ज़्यादा बाइट्स रिमूव हो सकते हैं इसके। एंड साइड में गाइज आज मैंने फ्लावर दूसरा रखा है आर्टिफिशियल वाला, एंड पाइनएप्पल का जो क्राउन है वो भी रख दिया है। और ये देखिए ये पका हुआ है ना, तो इसके जो क्राउन्स हैं ना वो अटैच्ड नहीं रह पा रहे हैं, अपने आप ही अलग अलग रिमूव हो रहे हैं। अब टाइम है स्टोरी का, एंड मेरे पास 2 स्टोरीज़ हैं तो आप सुन सकते हैं। एंड उसके साथ आप वीडियो देख लीजिए, कैसे काटना है आपको समझ में आ जाएगा, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो इसके पाइनएप्पल के बनने की सबसे पहली कहानी है कि ये एक वैसे फ़िलिपीनी कहानी है। एक मदर होती है जो विडो होती है, वो अपनी बेटी पीना के साथ रह रही होती है। जो पीना होती है ना, वो बहुत ही कामचोर आलसी लड़की है, इतनी बहानेबाज है, इतनी बहानेबाज है आपसे भी ज़्यादा। कोई काम नहीं करना होता उसको और तुरंत बहाने तो ऐसे के यूँ तैयार रहते हैं, अपनी मम्मी को परेशान करती रहती है। तो उसकी मम्मी को लगता है कि भाई कैसे काम सिखाऊं अपनी बेटी को, और वो हमेशा असफल रहती है। एक बार वो बीमार हो जाती है तो अपनी बेटी से थोड़ी तो उम्मीद करती है कि भाई क्या पता इस बार तो ये खाना बना के खिला देगी मुझे। उसको बोलती है जा बेटा रसोई में से मेरे लिए कुछ बना ला, मैं बीमार हूँ, खुद नहीं बना सकती। अब पीना इतनी शैतान है, अब उसको इसमें भी जोर आ रहा था, अपनी मम्मी के बारे में सोच भी नहीं रही है वो। और वो रसोई में घूम घाम के आती है थोड़ी देर और फिर बोलती है मम्मी मेरे को तो ना खाने का सामान भी नहीं मिला, क्या बनाऊँ मैं, बनाने का सामान भी नहीं मिला। अब इसकी मम्मी को उस बात पे इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में वो उसको बोलती है कि हे भगवान, काश इस मेरी नालायक बेटी की 1000 आँखें होती तो इसको जो चीज़ें नहीं दिख रही है वो आराम से दिख जाती। अब पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन उसकी मम्मी जो है वो उठती है हिम्मत करके कि भाई मेरे को खुद ही कुछ खाना बनाना पड़ेगा, चलो अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ एक बार। तो पिना उसको पूरे घर में नहीं मिलती, वो इधर उधर जाती है, फिर घर के पीछे जो बगीचा है उसमें उसको ढूंढने जाती है। तो वहाँ देखती है कि एक नया पौधा उग गया है और उस छोटे से पौधे के ऊपर एक पीले रंग का फल सा लगा हुआ है। और उस फल की एक ख़ास बात ये थी कि उस पे बहुत सारी आँखों जैसी स्ट्रक्चर्स थी और उसको लगा कि ओ माय गॉड, 1000 आँखें, ये क्या हुआ, ये तो मैंने कल अपनी बेटी को बोला था, इसका मतलब मेरी पिना बेटी क्या बन गई है। तो क्या बन गई है दोस्तों, वो एक फल बन गई है और उस फल का नाम उसकी मम्मी ने रखा पाइनएप्पल। एंड ये कहानी यही ख़त्म होती है। और इससे हमें सीख क्या मिलती है कि मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए भाई, नहीं तो क्या पता हम भी कभी अनानास जैसा कोई और फल बन जाएंगे, अब वो गुस्से में कुछ बोल देंगे तो ठीक है। अगर आपको कोई पाइनएप्पल की लव स्टोरी बनाने के लिए कहे तो आप कौन से फ्रूट के साथ पाइनएप्पल को देखना चाहेंगे? अनार, एप्पल, सीताफल, अमरूद या फिर स्ट्रॉबेरी? मैं तो स्ट्रॉबेरी के साथ देखना चाहूँगी। मैं इस पाइनएप्पल को
स्पाइरल मेथड से काटना चाहती थी, जो कि मोस्ट यूज़फुल लगा मुझे। इसमें वेस्टेज कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। ये पाइनएप्पल जो मैंने लिया था ना, ये बहुत ही पका हुआ था, इतना पक गया था कि अंदर से ये थोड़ा थोड़ा गलने भी लगा था। तो पके हुए पाइनएप्पल में एक तो स्मेल अच्छी आती है, दूसरा उसका कलर, सारे फ्रूट्स का कलर ना येलोइश हो जाता है बेस से लेकर ग्राउंड तक। अब लेने के बाद सबसे पहले तो धोकर इसका क्राउन हटा दिया, देन बेस पार्ट को रिमूव कर दिया चाकू से। नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट किया मैंने, वो आपने वीडियो में देख लिया है कि इसके जो भी फ्रूट्स थे उनकी लेयर्स, उनकी जो स्किन, उनसे जो स्किन बनती है उनके टॉप पार्ट से स्किन को रिमूव कर दिया। तो वो थोड़ा सा टफ़ था ऐसे तो, बट ये पका हुआ है बहुत ज़्यादा तो इजीली रिमूव हो जा रहे थे। उसके बाद इसकी जो आइज़ हैं वो एकदम दिखने लगी थी, एंड देन यही काम था कि इसको स्पाइरली काटना है। तो लगभग 4 आइज़ जो है एक साथ चाकू से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे ये पूरा काम हो गया है स्पाइरली। एंड आपने ये भी देखा होगा कि थोड़ा सा पार्ट इसका जो है गल गया है, ख़राब हो गया है, सड़ गया है, तो उसको कोई नहीं, खाते टाइम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और वेस्टेज भी इसका अच्छा खासा ही निकला है पूरे पाइनएप्पल में। ये पाइनएप्पल लगभग 1 kg का था। तो अब बचा कुचा जो भी कचरा वाला पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं। कुछ भी कांटे बचे हैं तो धो लिया है इसको अच्छे से। अब इसमें जो बचेगा वो है इसकी स्लाइसेस काटना। तो थिन स्लाइसेस, थिक स्लाइसेस कैसे भी काट सकते हैं। एंड उसको ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो इसका स्टेम वाला पार्ट है वो कैसा है। पिछला जो पाइनएप्पल मैंने काटा था उसका स्टेम ज़्यादा अच्छा नहीं था, जूसी नहीं था, मीठा भी नहीं था, लेकिन इस पाइनएप्पल में ऐसा नहीं था, इसका स्टेम बहुत टेस्टी था। तो हमने इसको रिमूव नहीं किया, वेस्ट हो जाता वरना तो। अब इसकी स्लाइसेस कट चुकी हैं 1 2 3। अभी आप देखना कि इसका जो सड़ा गला पार्ट है वो दिखना चालू हो जाएगा। इतने की उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था कि एक ही इसका जो फ्रूट है वो थोड़ा सा ख़राब सा दिख रहा है, बट कोई नहीं, मीठा निकलेगा तो ले लेते हैं। लेकिन ये तो बाद में थोड़ा सा पोपट हो गया, ये काफ़ी ख़राब है अंदर से। कोई नहीं, रिमूव कर देंगे और नमक के साथ इसको खा लेंगे। और खाने के बाद इसका रिव्यू ये था कि पाइनएप्पल बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, एंड इसको काट के भी बहुत मज़ा आया।